हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी सफरर या मानसिक समस्याएं से जो भी ग्रसित होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपने जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जल्दी लेना नहीं चाहते। और कोई भी जो है कि अपने घर के फैमिली मेम्बर है उसको कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो उसमें टाल मटोल करने लगेंगे। वो बोलने लगेंगे अभी नहीं, हमसे नहीं हो, क्योंकि वो डर के कारण से क्या होता है ना कि वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा साइन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो डर के मारे भागने लगते हैं, इसकी वजह से बीमारी घटने के बजाय और भी बढ़ने लगती है। तो बहुत तरह की, वैसे तो लाइफ में बहुत तरह की जिम्मेदारियां इसे जो हैं कि लोगों को संभालना ही पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ओसीडी को ठीक करने के लिए भी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर जिस दिन आप जिम्मेदारी से भागने लगते हैं ना तो डर हावी होने लगता है। आपको जिम्मेदारी लेना होगा अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को जो है कि इस बीमारी के बारे में समझने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम विचार कहाँ आते हैं? दिमाग में आते हैं। किन को आते हैं? आपको आ रहे हैं विचार। ये समझिए, आपको आ रहे हैं विचार ना, कि किनके माइंड में। बहुत सारे लोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके वजह से किनके दिमाग में विचार चल रहा है। कल भी हम एक सफर से बातचीत कर रहे थे तो उनको वो बोल रहे थे कि लोग ऐसा बोलते हैं तो हमें लोगों को ठीक करना चाहिए, लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम बोले इनके वजह से किनके दिमाग में विचार आ रहा है? लोग जो बोल रहे हैं इनके वजह से किनके दिमाग में विचार आ रहा है? बोल रहा है मेरे दिमाग में। मतलब अपने दिमाग को ठीक करना है तो अपने दिमाग को, अपने जो है कि जिम्मेदारी लेना है कि हमें, हमारा कंट्रोल किस पर है। हमारा कंट्रोल क्या लोगों को बदलने पर है, या जो है कि कोई जो समाज में हो रहे उनको बदलने पर है, या जो खुद को बदलने पर? कंट्रोल किस पर है गाइज, आप ये बताइए। कंट्रोल है हमें खुद को बदल सकते हैं ना। हमें जिम्मेदारी लेना है कि हम, दिमाग में जो विचार आ रहा है हमने गलत मान रखा हुआ है, जिनके कारण से क्या हो रहा है कि ये विचार आ रहे हैं। तो आपको जिम्मेदारी, फर्स्ट जिम्मेदारी लेना है गाइस कि ये समझने का, ये जो चल रहा है ये बीमारी है क्या, ये जो विचारे आ रहे हैं इसमें ये ओसीडी है क्या। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है कि एक बीमारी है, ये ओसीडी नाम का बीमारी, जिसमें क्या होता है बार बार एक ही तरह का विचार समझ भी लेते हैं, फिर भी विचार आते रहता है, अटकते रहता है। ये जब समझना होगा इस तरह से, इसी कारण से ये विचार आ रहे हैं। और ये झूठा डर होता है, मतलब झूठा डर होता है, लेकिन इस झूठा डर को हम लोग सच मानने लगते हैं, जिनके कारण से क्या होता है विचार अटक जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज जो, ये जिम्मेदारी आपको खुद लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप निकलेंगे। और क्या करना पड़ेगा? जिम्मेदारी लेना है डर को सहन करना। दूसरा जिम्मेदारी क्या है? जो डर दिखा रहा है, जो झूठा डर है उसको आप सच मान रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक ही चीज को बार बार जो है कि झूठा डर को सच मानते मानते आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि माइंड को जैसे ही वे विचार आता है तो माइंड डरने लगता है, क्योंकि वो उसको सच सा लगने लगता है, सच सा दिखने लगता है। जैसे आज जो है कि हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा जो बहुत लोगों की भ्रांति मन में है। तो लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है, क्या कि हम ये प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं गाइज। बहुत दिन जो है कि पहले हम भी मानते थे, लेकिन ये जो है कि हम बहुत बार जो है काली बिल्ली काटी, फिर जो है कि वाइट बिल्ली काटी, रास्ता काटी है, हम गए आए हैं। जब हम इस भ्रांति को तोड़ रहे थे तो मन में तरह तरह की घबराहट पैदा हो रही थी। लेकिन जब मैंने बोला नहीं, ये इसको हमको झूठा साबित करना है, हम गए आए, कुछ भी नहीं होता है गाइज। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए जो है कि आप सोचते हैं, डर लगने लगते हैं, इसी कारण से डर हावी हो जाता है। तो लेकिन जो है कि ये झूठा बिलीव है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ नुकसान हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हैं कि जो है कि ना कुछ झूठा बिलीव को जो है ना सच मान रहे होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि डर लग रहा होता है। जैसे ही वो होता है तो आप वैसा तरह का विचार आता है तो आपको सच लगने लगता है। इसीलिए क्या करना है, उसको डर को सहन करना पड़ेगा। हम भी डर को सहन किए हुए थे। डर को सहन करने में समझ पे काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार उस तरह का विचार आएंगे, बार बार आपको डर को सहन करना होगा। सब जो है ना डर जो है ना टेम्परोरी है, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। आप बोलेंगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए विचार रहेंगे, डरेंगे, लेकिन आपका माइंड का धीरे धीरे मैकेनिज्म क्या बनने लगेगा, ये जो झूठे डर आ रहे हैं, झूठा जो इमेजिनेशन के बेस्ट पर, रियलिटी के बेस्ट पर नहीं, इमेजिनेशन के बेस्ट पर है, जो ये चीज का जिम्मेदारी लेना है आपको। इमेजिनेशन के बेस्ट पे जो भी डर दिखा रहे हैं उसको जो है कि झूठा साबित करना है, उनको जो है कि उसको डर को सहन करना है, उस
उस डर को जो है कि मतलब उस डर को जो है कि मतलब जो भी दिखाएगा उनको बोलेंगे ठीक है देखते हैं क्या होता है। बस देख के प्रैक्टिकली वे में देखना है, देखते हैं क्या होता है। जब होगा तो तब देखेंगे ना, जब होगा तब देखा जाएगा। आप लोग फ्यूचर प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आज क्या काम करना, आज का जिम्मेदारी लीजिए कि देखते हैं कि जो विचार आ रहे हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने आप के लिए, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इस विचार से हम नहीं डरेंगे। विचार डरा रहे हैं आपको ना, तब जाकर के आप जो है कि क्या होगा कि आप जल्दी ये जिम्मेदारी जिस दिन से ले लेंगे कि डर को सहन करना है। कौन इमेजिनरी डर जो दिखा रहा है उसको सहन करना है। रियलिटी डर जब सामने में आते हैं गाइज अपने आप एक्शन हो जाता है। आप रोड पे चल रहे होते हैं, रियलिटी डर क्या, बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो हमें जो है कि साइड होना, आप अपने आप खुद ब खुद वहां पर जो है कि साइड होते हैं। रियलिटी डर जहां पर होता है वहां पर एक्शन आप अपने आप लेते हैं, लेकिन इमेजिनेशन डर जब भी दिखाता है तो आप जो है कि सोचने में लग जाते हैं, डरने में लग जाते हैं। आपका जो है कि मतलब जो विचारों को लेकर के ओवर थिंकिंग चलने लगती है। ये सब क्या है, फेक डर है, ये रियल डर नहीं है गाइस। रियल डर जहां होता है वहां पर एक्शन आप तुरंत लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं गाइस, समझ रहे हैं। इसीलिए जब होगा तब, जैसे ही आपको इमेजिनरी डर दिखाएगा कि फैमिली कुछ हो जाएगा, परिवार वाले कुछ हो जाएगा, हमारे करियर कुछ हो जाएगा, कहीं जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब फेक डर है, रियल डर नहीं है, समझ रहे गाइस। तो आपको क्या करना, ये इमेजिनरी डर को सहन करना पड़ेगा। जो आपको डर दिखाएगा वो काम करना होगा, तब जाकर के जो है कि जैसे डर दिखा रहा है कि कहीं हम रोड पे जाएं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, इस जा करके रोड पे देखना है, देखते हैं क्या होता है। देखेंगे कुछ होता ही नहीं है तो फिर ये डर से धीरे धीरे आप आजाद जाएंगे। तो घबराहट होगी, डर होगा पैदा, उस घबराहट को सहन करना होगा। घबराहट को सहन करना ही डर को ठीक करना है, तब जाकर के इस बीमारी से बाहर निकलेंगे गाइज। तो जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। आपका शरीर है, आपका माइंड है, आपका विचार है, आपको ही जो आपके माइंड में आ रहा है, आपके में आ रहा है, तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा, समझ से ठीक करना पड़ेगा गाइज। हम और कोई और भी जो है काउंसलर या कोई और भी जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, फॉलो आपको ही करना पड़ेगा, तब जाके निकलेंगे। रियलिटी क्या है, मेहनत करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। और जो भी काम मिलता है घर में कुछ करने के लिए, जो आप नकारते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो काम आपको करेंगे। डर दिखा रहा है तो आपको तब पर भी करेंगे, घबराहट होगा, लेकिन जो है कि आपको करना है नहीं, क्योंकि उससे आपका डर दूर होने वाला, आप आज़ाद होने वाले हैं। आप अच्छे तरीके से लाइफ में जो है कि लाइफ में जब तक जिंदा रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां आपको लेके चलनी हुई गाइज। तो यही चीज़ हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे हैं कि अपने डर को जो है कि जो इमेजिनरी डर है उनको सहन करने का, उनको झूठा साबित कर, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, उसको करिए तो आप देखिएगा इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो है कि आप अपने जो है कि डर को सहने की जिम्मेदारियां आप लेंगे, और जो है कि आप सही किस तरह से हम जो है कि डर को सहन कर सकते। क्वेश्चन पूछिए ना अपने आप से, देखिएगा आपको रास्ता मिलने लगेगा कि इसके वजह से जो इस डर को हम सहन कर लेंगे तो ये आज़ाद हो जाएंगे, इस ओसीडी से फ्री हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आप जल्दी जल्दी इस बीमारियां से बाहर भी निकलेंगे। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।